जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आज के वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के छठवें दिन माँ त्रिपुर भैरवी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। गुप्त नवरात्रि का छठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। देवी त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी प्रकार के कानूनी मामलों और कारावास आदि से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं, जैसे सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रदय भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी आदि रूप माने जाते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी संसार के तीनों लोकों में व्याप्त बुराई और अराजकता का अंत करती है। त्रिपुरा का अर्थ है तीन लोक और भैरवी का अर्थ है भय को दूर करने वाली देवी। उन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का संबंध काल भैरव से है। यह काल भैरव की शक्ति है। इनके आदेश से काल भैरव कार्य करते हैं। देवी भगवती का यह स्वरूप विनाशकारी और विध्वंसकारी है। हमेशा विनाश और विध्वंस अशुभ नहीं होता। निर्माण से पहले विध्वंस ही होता है। जिस प्रकार से जीवन से पहले मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जीवन निश्चित है, उसी प्रकार निर्माण के बाद विध्वंस और विध्वंस के बाद निर्माण निश्चित है। पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनता है। ठीक उसी प्रकार देवी भगवती अपने इस स्वरूप के माध्यम से विनाश से निर्माण की ओर ले जाती हैं। वो आद्य शक्ति हैं, महाविद्या हैं। जीवित और मृत दोनों स्थितियों में वह दंड देती हैं। वह उग्र स्वभाव की हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी लाल वस्त्र तथा गले में मुंड माला धारण करती हैं। समस्त शरीर एवं स्तनों में रक्त चंदन का लेपन करती हैं। देवी अपने दाहिने हाथों में जप माला तथा पुस्तक धारण करती हैं। बाएं हाथ से वर एवं अभय मुद्रा है। कमल के आसन पर मां विराजमान है। यह स्वरूप देवी का सौम्य स्वभाव युक्त है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर का वध किया था। इसलिए उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी का संबंध काल भैरव से है। काल भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। काल भैरव दंडाधिकारी हैं, तो देवी भगवती भी दंडाधिकारिणी है। दुष्कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज देते हैं। त्रिपुर भैरवी काल भैरव तथा यमराज से भला कौन नहीं डरता। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरापान, धूम्रपान आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। जीवन काल में तो प्राणी को दंड मिलता है, लेकिन मृत्यु उपरांत भी देवी भगवती दंड देती हैं। बोलो माता रानी की जय। त्रिपुर भैरवी और भैरव, यह मिथ्या जगत देवी में ही विलीन होता है। देवी भैरवी दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। उन्होंने ही पार्वती के स्वरूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया था और तप करके अंततः भगवान शंकर को पा लिया था। देवी के भैरव बटुक हैं तथा भगवान नरसिंह शक्ति हैं। देवी शक्ति का नाम कालरात्रि तथा भैरव काल भैरव हैं। आइए अब माता की उत्पत्ति की व्रत कथा का श्रवण करते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाकाली के मन में फिर से गोरा रंग पाने का विचार आया, जिसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जब महादेव काली को अपने सामने नहीं पाते तो चिंतित हो जाते हैं और देवर्षि नारद से देवी के बारे में पूछते हैं। तब नारद उन्हें देवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह उत्तरी सुमेरु में प्रकट होंगी। महादेव के आदेश के अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। उत्तरी सुमेरु पहुंचने पर नारद ने देवी के सामने महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना षोडशी रूप प्रकट किया, अतः त्रिपुर भैरवी महाकाली के छाया रूप से प्रकट हुई। रुद्रमल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं भगवान शिव की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी महाकाली का ही रौद्र रूप है। इनके कई भेद हैं, जैसे त्रिपुर भैरवी, चैतन्य, सिद्ध, भुवनेश्वर, संप्रदायप्रद, कमलेश्वरी, कौलेश्वर, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र और सतकृत आदि। इस तरह से माँ भैरवी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।